राम 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 राम। अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में सत्संग भेद फरमा रहे हैं कि सत्संग का भेद क्या है, सत्संग सार क्या है। शिष्य ने पूछा, कहो अबे सत्संग भेद, लहू ज्ञान अज्ञान छेद। हे गुरुदेव, आप सत्संग का भेद फरमाइए, जिससे कि अज्ञान का छेदन हो और ज्ञान की प्राप्ति हो। गुरु वचन सुनो शिष्य सत्संग सार, सत्संग बिना जे तो असार। कहाँ लोक थोक क्रिया अनंत, कहाँ वर्ण धर्म आश्रम मंत। जप तप्य जोग जिज्ञादि जेत, तंत्र मंत्र नाना सहेत। दम दया दान सुवेद रीत, भल को रहो मन तन जीत। बल अर्ध बल लोक अध ऊर्ध बल लोक जाऊं, सत्संग बिना छूटे न धाऊं। सत्संग बिना सुलझाड़ नाई, नित जीव फंदे भव फंद माई। सुनो शिष्य सत्संग सार। हे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये शिष्य सुनो, क्योंकि शिष्य ने जिज्ञासा करी कि सत्संग क्या है, तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि अब सत्संग का सार सुनो कि सत्संग क्या है। सत्संग बिना जे तो असार, सत्संग के बिना बाकी जितनी भी क्रियाएं सब असार है। एकमात्र सत्य का संग करेंगे तब प्राप्ति होगी उस परमात्मा की, बाकी सब असत है, बाकी सब असत है। कहाँ लोक थोक क्रिया अनंत, तीनों लोगों के चाहे थोक हो, कितनी अनंत क्रियाएं कर ले, लेकिन सत्संग के आगे सब छोटी है। कहाँ वर्ण धर्म आश्रम मंत, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी मतांतर का हो। जप तप पे जोग जिज्ञादि जेत, कितना ही जप कर लो, तप कर लो, जोग कर लो, यज्ञ कर लो। मंत्र तंत्र नाना सहेत, हर तरह का मंत्र, हर तरह का तंत्र और नाना विधि प्रकार के। दम दया दान सुवेद रीत, कितने दम दया दान सुवेद रीति से सब कर लो। भल को रहो तन मन जीत, चाहे फिर किसी ने अपने तन और मन को भी जीत लिया हो, मन को जीत लिया हो कि बिल्कुल मन कहने में आ गया, तन वही क्रिया करता है, ये सारी प्रक्रिया भी हो गई। अध ऊर्ध बल लोक जाऊं, चाहे नीचे चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सत्संग बिना छूटे न दाओ। सत्संग के बिना चौरासी खत्म नहीं होगी, सत्संग के बिना ये माया का रूप परे होने वाला नहीं है। सत्संग ये जो प्राप्ति कराएगा, सत्संग के बिना छूटने वाला नहीं। सत्संग बिना सुलझाड़ नहीं, सत्संग के बिना सुलझाड़ नहीं है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सत्संग के बिना सुलझाड़ होने वाला नहीं है। नित जीव फंदे भव फंद बार, नित जीव उस भव के फंदे में फंसता चला जाएगा। बिना संग जे ती उपाय, बिना संग के कितना भी उपाय कर लो, जहां तहां दुख द्वंद भाई, हर जगह दुख ही दुख रहेगा, द्वंद ही द्वंद रहेगा। द्वंद भाव मात्र सत्संग के से जाता है कि द्वंद यानी कि दो भाव कि परमात्मा कहाँ है, ये द्वंद जो हमेशा मन में बना रहता है, ये निर्णय सत्संग से होगा, बाकी निर्णय नहीं होता है। बाकी जीव द्वंद में अटका रहता है, बाहर भटकता रहता है, उसको द्वंद कहते हैं। जहां तहां दुख द्वंद भाई, चार वेद कहे कह बार बार, चारों वेद बार बार कह रहे हैं, छऊ शास्त्र यह उचार। अब चारों वेद कौन कौन से कहाँ पर क्या लिखा है, नीचे सारा महापुरुषों ने उदाहरण में दिया है पूरा कि कौन से भाग में कहाँ पर, सोम वेद में क्या लिखा है, अथर्व वेद में क्या लिखा है, कहाँ पर क्या है, सारा नीचे दिया हुआ है। चार वेद कह बार बार, छऊ शास्त्र यह विचार, छह शास्त्र यही उच्चारण करते हैं। कहे संग महिमा सदीव, संग की महिमा बताते हैं कि संग की महिमा बड़ी अपार है। संग बड़ा जबरदस्त है, पुराण 18 यह है जीव, 18 ही पुराण का यह जीव है सत्संग।
18 पुराण इसी के आधार पे टिके। जीव क्या है कि अपने अंदर जीव है तो शरीर टिका हुआ है, यानी आधार है। व्याकरण कहे महिमा प्रकाश, व्याकरण भी इसकी महिमा का प्रकाश करते हैं। सत्संग बिना नहीं कर्म नाश, सत्संग के बिना ये कर्मों का नाश नहीं है। सत्संग के बिना कर्मों का नाश नहीं। सत्संग किसको बोल रहे हैं महापुरुष? अपन आ रहे जा रहे, ये सत्संग नहीं है। अपन ये यहाँ पर आकर इन शब्दों को कानों से सुन के अंदर धारण करके उस पे चलेंगे, उसको सत्संग कहेंगे, उसका संग करेंगे। जैसे अपन ने भोजन किया तो भोजन जो कर रहे हैं उस वक्त की प्रक्रिया काम नहीं, भोजन करने के बाद वो अंगों अंगों में जाके खून में बदल जाता है, वो असर करता है। फिर वो भोजन करना कहलाता है कि हाँ भाई 6 घंटे राम, आंखें खोलो आंखें खोलो, 6 घंटे उसको संतुष्टि रहे और फिर उसको वो पूरा भोजन उस खून में बदल जाए, तो वो भोजन कहलाता है। वो भोजन अंग नहीं लगे तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं, फिर वो करा नहीं करा कोई मतलब नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे उसको सत्संग कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। ये तो अपनी एक फॉर्मेलिटी, अपन आए बस नींद निकाली और चले गए, इसको धारण नहीं किया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। व्याकरण कहे महिमा प्रकाश, सत्संग बिना नहीं कर्म नाश, भय भरम मिटे सत्संग साध। सत्संग की क्या महिमा है कि सारे भय और भरम मिट जाए, सारे भय और भरम खत्म हो जाए, मिटे और नाना उपाधि, और नाना तरह की उपाधि खत्म हो जाए। गुरु गुज ज्ञान लहे सत्संगपुर, गुज ज्ञान लहे सत्संगपुर। सत्संग से उस गुज ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुज ज्ञान, गुज ज्ञान जो गुप्त ज्ञान है वो प्रकट हो जाएगा, उसको गुज ज्ञान, गहरा ज्ञान। बिना संग पावे न मूर, बिना संग के प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि संग होगा तो ही तो एड्रेस पता चलेगा, बिना संग के कैसे पता चलेगा। जो पहुंचे हुए हैं वो पहुंचाएंगे और उनका संग करेंगे। कहो कृष्ण अवतार धार, कृष्ण भगवान ने भी अवतार धारण करके ये ही कहा, बिना संग पहुँचे न पार, बिना संग के पार पहुँचने नहीं आएगा। अनंत वाहन भूकर विहार, जल निधि मध्य बोहित विचार, अनंत वाहन भूकर विहार। जैसे पृथ्वी पे कहीं जाते हैं ना, तो कहीं जाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है, इधर से उधर जाते हैं तो वाहन चाहिए होता है। और ऐसे ही जल निधि मध्य बोहित विचार, जैसे कहीं जल में एक पार से दूसरे पार जाना हो तो नाव की आवश्यकता होती है, बिना नाव के जाया नहीं जा सकता। जमीन पे जाना हो तो अनेक साधन चाहिए होते हैं, यहाँ से वहां, ये तो जमीन है, पर जाने के लिए साधन की आवश्यकता चाहिए, साधन की आवश्यकता चाहिए। ऐसे ही सत्संग यूं ही भव सिंधु तार, ऐसे ही भव सिंधु को तारने के लिए सत्संग माध्यम है, बिना माध्यम के पहुंचा नहीं जाएगा। माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, पहुंचाए पार दाखे जुसार, ये सार बता के पार पहुंचा देता है, सार सार को धारण करा देता है और पार पहुंचा देता है। सत्संग के बिना जीव का संशय जाता नहीं है, उसको पता नहीं चलता कि करना क्या है, भ्रम में अटका हुआ रहता है। एकमात्र सत्संग है जो पूरा ठोक पीट के उसके सारे भ्रम को खत्म करा देता है। सत्संग ऐसा साधन है, अगम धर्म आनंदकार, ये अगम धर्म है, ये आनंदकार है, ये अगम धर्म है, ये आनंद को देने वाला है। हरि हेत बन्यो ये निराधार, हरि के हेत के लिए ये बना है, इसी को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है। हरि हेत बन्यो, हरि के हेत के लिए बन्यो ये निराधार। सब धर्म शिरोमणि ये अनूप, सारे धर्मों का शिरोमणि है, सारे धर्मों का शिरोमणि है, सबसे ऊंचा है, इसमें सारे धर्म आ गए। सब धर्म शिरोमणि ये अनूप, प्रगट लहे जहाँ राम रूप, जहाँ पे प्रत्यक्ष सत्संग क्या है, सत्संग राम जी का गांव है। राम जी कहाँ मिलेंगे, तो राम जी सत्संग में मिलेंगे। सत्संग को राम का गांव फरमाते, जहाँ पे प्रगट राम रूप है, जहाँ पे राम प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। फील करने वाला चाहिए, फील करने वाला चाहिए, महसूस करने। अपनी तो आँख कान नाक सब खराब है, न दिखता है, न खुशबू आती है, न कुछ है। को खराब कैसे है कि सब में माया का इतना अटकन आ गया है, कि इतना विघन आ गया कि कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बारीकी अपनी आंखों में नहीं है, अपने एहसास नहीं है,
अपने किसी चीज का एहसास नहीं है। विधि वेद कहे भागवत पुराण, महापुरुष फरमा रहे कि भागवत पुराण में भी इस विधि को फरमाया है। सत्संग प्रगट निज ज्ञान थान, सत्संग क्या है? प्रकट करने वाला है, निज ज्ञान को प्रकट करने वाला स्थान है। ये स्थान है, ये स्थान है कि जहाँ पे निज ज्ञान प्रकट होगा। निज ज्ञान कहाँ? कि हमने सुना सुना सुना, फिर खुद की, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, पर जो भी चीज मिलेगी उसको व्यक्तिगत मिलेगी। फिर वो स्कूल तो एक संपर्क, एक साधन होता है, पर जो डिग्री मिलती है वो उसको उसके नाम की मिलती है, वो डिग्री उसकी कहलाती है। स्कूल की डिग्री उसकी नहीं कहलाती है। स्कूल बहुत पहुंचा हुआ है, वहाँ अनेक डॉक्टर निकले, पर उस बच्चे को फायदा नहीं मिलेगा। उसको कब मिलेगा? जब उसको उसके नाम की डिग्री मिलेगी। ऐसे अपन सत्संग आ गए, अब वो ज्ञान अपने अंदर प्रकट हुआ तो वो फायदा माना जाएगा, बाकी वो फायदा नहीं माना जाएगा। वो तो अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये अपनी चर्चा नहीं है, ये महापुरुषों की चर्चा है, सुनी सुनी है, इसलिए इसको सत्संग नहीं कहते हैं। ये तो एक चर्चा का विषय है कि अब जो अपन ने सुना 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 वो अपन यहाँ पर उगेल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के कर रहे हैं। ये अपना ज्ञान, ये महापुरुषों का है। अब ये ज्ञान अपने अंदर प्रकट होगा तो वो निज ज्ञान कहलाएगा, और निज ज्ञान के लिए माध्यम है सत्संग, इसलिए इसको सुनना जरूरी है। सागर आगर लूण को यूं सत्संग आगर ज्ञान, थोड़ी सी आवाज कम, सागर और नींद निकाल के आवाज निकालने से सुनो इसको। सागर आगर लूण को यूं सत्संग आगर ज्ञान, जावे सो ल्यावे सही छाटी बुद्धि अनुमान, छाटी बुद्धि अनुमान लूण तो दमड़ा आवे, जन परमारथ थान जहाँ कोई दाम न चावे, साधो समय सुजान होए मत कोई रहो अनजान, सामर आगर लूण को यूं सत्संग आगर ज्ञान। सामर आगर लूण को, सामर झील है ना, वो नमक का आगर है, यानी वहाँ नमक ही नमक है। वहां जाएंगे तो वहां नमक की उत्पत्ति है, वहां पर नमक की किसी प्रकार की कमी आने वाली नहीं है। यूं सत्संग आगर ज्ञान, ऐसे सत्संग किसका किसका आगर है? तो ज्ञान का आगर है। वहां पे उत्पत्ति ज्ञान की है, वहां पर ज्ञान ज्ञान का भंडार है, जो कभी कमी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर पल, क्योंकि सामर झील में नमक कितना ही निकाल लो कमी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उत्पत्ति हो रही है, नहीं, हर समय नई उत्पत्ति होती है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान की कमी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर समय नया ज्ञान पैदा होता है, हर पल हर प्रतिपल सत्संग में नया ज्ञान आता। जावे सो ल्यावे सही, जो भी जाएगा वो लाएगा ही लाएगा, पर कैसे? छाटी बुद्धि अनुमान, अपनी छाटी बुद्धि, जैसी बुद्धि है उसकी अनुमान की, जिसकी जिसकी ताकत है। अब वहां तो नमक नमक भरा है, भैया ले आओ, कितनी ताकत ला सकते हो, कितना ला सकते हो, कितना ला सकते हो, कितना खा सकते हो, ले आओ और खा के देख लो। ऐसे सत्संग है, कितना ला सकते हो, कितना उसमें से पा सकते हो। छाटी बुद्धि अनुमान लूण तो दमड़ा आवे, जन परमारथ थान जहाँ कोई दाम न चावे। फिर भी चलो वहां नमक लाओगे तो नमक में तो पैसे देने पड़ेंगे, नमक में तो हर साधन चाहिएगा, पैसे देने पड़ेंगे, गाड़ियां ले जानी पड़ेगी, बोरे ले जाने पड़ेंगे, कट्टे ले जाने पड़ेंगे, भार उठा के लाना पड़ेगा। लेकिन जन परमारथ थान जहाँ कोई दाम न चावे, वहाँ भारी साधन कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ तो मन समर्पित करना है। यहाँ तो मन समर्पित करना है, ये तो परमारथ का स्थान है। यहाँ पर किसी प्रकार का दाम नहीं चाहिए, किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, बस खुद आके बैठना है और सुनना है। और अपने लिए कितना भारी काम हो रहा है ये। जन परमारथ थान जहाँ कोई दाम न चावे, साधो समय सुजान होए मत कोई रहो अनजान। सुजान हो के समय रहते इसको साध लो, अनजान मत रहो। अपन जानते हुए भी अनजान बने हुए, भोलेपने में रहते हैं, जानते हुए भी मूर्खता करते हैं। सामर आगर लूण को यूं सत्संग आगर ज्ञान, संगत कीजे साध की दिल की दुर्मति खोए, जो सत्संग में ज्ञान होए सो लीजे हृदय पोए, सो लीजे हृदय पोई बिसरिए कब हूँ नाही, जो लू दे हयात बरतिए गुरु गम माही, रामचरण नर देह को तब ही कारज होए, संगत कीजे साध की दिल की दुर्मति खोए, संगत कीजे साध की दिल की दुर्मति खोए। दिल की दुर्मति को खो के साध की संगत करना,
साध की संगत दिल की दुर्मति को खोके करना, जो सत्संग में ज्ञान होए सो लीजिए हृदय पोए। जो भी सत्संग में ज्ञान बताए उसको हृदय में पो लेना, उसको हृदय में पो लेना। जो भी महापुरुषों ने अपने को रास्ता बताया उसको धारण कर लेना, जो भी ज्ञान है उसको हृदय में उतार लेना। जो लीजे हृदय पोए बिसरिए कब होना, ये डाइट है अपनी, इसको भूलना नहीं है। इसको कभी भी इन बातों को भूलना नहीं है। अपन सुने तो भूले नहीं, सुनते ही नहीं तो भूलने की बात तो दूर, सुनना ही दूर है। जोलू दे हयात बढ़ती है गुरु गम माई, जोलू दे हयात, जब तक तेरे शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर है, बढ़ती है गुरु गम माई। गुरु के ज्ञान में रहना, गुरु की मर्यादा में रहना। राम चरण नर देह को तब ही कारज हो, तब जाके इस मनुष्य जन्म का कारज होगा, तब जाके कारज होगा। संगत कीजे साध की दिल की दुर्मति खोए, दुर्मति दूर निवार ये गति जानू दास की। उत्तम ज्ञान विचार कर दीर्घ संता आशिकी, दुर्मति दूर निवार, सारी दुर्मति का दूर निवारण करो। ये गति जानू दास की, ये गति दास की। दास कौन है? जो अपनी दुर्मति को हटा दे। दुर्मति सबसे बड़ा विघन है, बाहर किसी प्रकार का विघन नहीं है परमात्मा से मिलने में। परमात्मा के मिलन में अपने अंदर की दुर्मति है, इसका निवारण करो। ये गति जानो दास की, उत्तम ज्ञान विचार, उत्तम ज्ञान पे विचार करो। कर दीर्घ संता आशिकी, दीर्घ संतों से आशिकी करो। कर दीर्घ संता, दीर्घ कौन? जो बड़े हैं, जो पहुंचे हुए हैं, जिनके विशाल आकार है ज्ञान का, जिनका विशाल रूप है, उनसे आशिकी करो, उनसे प्रेम करो। कर दीर्घ संता आशिकी, ये दीर्घ पद पिछड़ाए। रामचरण लगु सूटलो यूं नैचे ठहराए, यूं नैचे ठहराए। जो जैसा होगा वहां पहुंचाएगा, जो छोटा है छोटे पद में पहुंचाएगा, जो बड़ा है जो बड़े में पहुंचा वो बड़े में पहुंचाएगा। जिसके पास जो उपलब्धि है वो वही तो कराएगा, वो वही तो कराएगा। इसलिए कर दीर्घ संता आशिकी, आशिकी किससे करो? ऐसे महापुरुषों से करो, ऐसे दीर्घ से करो। दीर्घ जिनकी पहुंच ऊपर तक है, जो वहां पहुंचे में, उनसे आशिकी करो। दे दीर्घ पद पिछड़ा, वो दीर्घ पद को पिछड़ा देंगे। रामचरण लगु सू टलो, छोटे से टलो, छोटे से टलो। जू नेचे ठहराए, तब जाके तेरे को नेचे आएगी। अपन छोटों में अटक गए। छोटी बुद्धि का संग करेंगे तो छोटी बुद्धि आएगी, जैसे का संग करेंगे वैसा आसन आएगा। विशाल बुद्धि का संग करेंगे तो विशाल बुद्धि आएगी। अपनी छोटी बुद्धि है, अपन बहुत लिमिटेड दायरे वाले हैं, ओछी बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, अपना दायरा बहुत छोटा है। ऊंचे का संग करेंगे जिसने दीर्घ पद की प्राप्ति करी, 100% जीव नेचे ठहराए, तब नेचे ठहरेगी। पूर्ण विश्वास आएगा। लघु दीर्घ खोटा खरा, बाकी बाकसूद दुख चैन। रामचरण संगत करे तो कीजे परख चहन। लघु दीर्घ खोटा खरा, छोटा हो कि दीर्घ हो, खोटा है कि खरा है, बाका है कि सूधा है। बाकसूद दुख चैन, दुख मिलेगा कि चैन मिलेगा, ये सारा निर्णय करना है कि लघु है कि दीर्घ है, खोटा है कि खरा है, बाका है कि सुधा है, दुख है कि चैन है। ये देखना है अपने को, ये देखना है। रामचरण संगत करे तो कीजे परख चहन, यदि संगत करे तो परख लेना, इस चहन को परख लेना कि कहाँ पर क्या प्राप्त होगा, और फिर वो संगत करना, फिर वो संगत करना। संगत दो प्रकार की करिए परख विचार, एक तारण एक बोमणी, मन माने सो धार। मन माने सो धार तुम भी का सत्संग जानो, पाहण जिसो कुसंग उभय अर्था यू मानो। रामचरण अपनी उक्ति जे ऐसी उक्ति निहार, संगत दो प्रकार की करिए परख विचार। संगत दो प्रकार की, नाम तो संगत है, नाम तो संगत है, पर संगत दो प्रकार की, एक डुबाने वाली है एक तिराने वाली है, दो प्रकार की है। करिए परख विचार, परख लेना, विचार कर लेना
कि एक लघु है, एक दीर्घ है, एक खोटी है, एक खरी है, एक बाकी है, एक सीधी है, एक दुख पैदा करने वाली, एक चैन पैदा करने वाली। पर विचार कर लेना, एक तारण एक बोवणी मन माने सुधा, एक तारने वाली एक बोलने वाली, फिर भी तेरा मन माने जो तू कर रहा है। ये बोले नहीं नहीं हम तो यही करेंगे, तो फिर कर ले। मन माने सो धार तुम भी का सत्संग जानो। सत्संग कैसे है? तुम भी का के जैसे, जो खुद तिरे में है और दूसरों को भी तिराने का काम करते। तुम भी का कभी डुबोएगी ही नहीं, 100% गारंटी है। पाहण जिसो को संग उभय अर्था यूं मानो। और दूसरी कैसी है? पत्थर के जैसी है। जो कुसंग है, जो भी पत्थर का संग करेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा, और संगी को भी डुबा देगा। इस अर्थ को ऐसे जान लेना। दोनों अर्थ महापुरुषों ने बता दिए, एक तिराने वाली है, एक डुबाने वाली है। रामचरण अपनी उक्ति ऐसी जुक्ति निहार। अपनी उक्ति से इस जुक्ति को तू निहार ले। सतसंग दो ही प्रकार की करिए परख विचार। दो ही प्रकार किम? दोनों प्रकार का फरमा रहे हैं। उत्तर, लोहा बहुजल डूब है, धारक तिरण स्वभाव। जे काटा नौका जड़े, तो धारक संग तिर जाए। तो धारक संग तिर जाए, जगत जीव लोहा जाना। निर्विकार निर्लोभी सोहि जन दारू समाना। तुछ बैसो घण में जड़े, बे हिल मिल उभय डुबाए। लोहा बहुजल डूब है, धारक तिरण सुभाए। लोहा बहुजल डूब है। महापुरुष हमारे जीव का तो 100% डूबना तय है। अपन कैसे हैं? अपन लोहे हैं। जीव अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता है कि तिर जाए। जीव बुद्धि है ना, उसको कहा ही जीव इसलिए। जीव क्यों कहा है? क्योंकि उसमें विकार ही विकार है, इसलिए उसको जीव का है। बात शुद्ध आत्म जीव आत्मा क्यों बोला? कि उसमें तुच्छ विकार ही विकार भरे में है। तो दारक तिरण सुभाए। और लकड़ी का स्वभाव तो तैरने वाला है, लोहे का स्वभाव डूबने वाला है। यानी जीव और शिव में ये अंतर है। लकड़ी है सतगुरु, जे काटा नौका जड़े, तो दारक संग तिर जाए। यदि जीव शिव का संग कर लेगा, यदि जीव परमात्मा गुरु का संग कर लेगा, तो 100% उसका तिरना तय है। जैसे कि लकड़ी में कीले लगा दी, अकेली कीले तो डूब जाएगी, पर लकड़ी का संग कर लिया तो तिर जाएगी। फिर उस नाव में बड़े बड़े लोहे के पतरे भी लगे होते तो भी वो तिर जाता है, तो भी वो तिर जाते। अकेला होगा तो डूब जाएगा, लेकिन उसमें बड़े बड़े लोहे भी तिर जाएंगे। सो दारक संग तो ऐसे कितने ही पाप किए हों, कितने ही पाप किए हों, लेकिन गुरु का संग करेंगे तो 100% तिरेंगे तिरेंगे। और संग छोड़ दिया तो डूबना तय है। संग छोड़ा तो डूबेंगे। तो तारक संग तिर जाए, जगत जीव लोहा जाना। संसार के जीव कैसे हैं? अपन सब लोहे के समान है। निर्विकार निर्लोभ सोही जन दारू समाना। जो निर्विकार है, जो विकारों रहित है, जो निर्लोभी है, वो जन कैसे हैं? वो दारू के समान है। वो उस लकड़ी के समान है कि जो उस लकड़ी का संग करता है वो तिर जाता है। पर तुझ बैसो घण में जड़े, हिलमिल उभय डुबाए। हथौड़ा होता है, अब हथौड़े में लोहा तो भारी है और उसमें हल्की सी लकड़ी है, तो हथौड़ा कभी तिरता नहीं है, उस लकड़ी को भी डुबा देता है। ऐसे यदि किसी संत ने संसार का संग कर लिया तो फिर वो डूब जाएगा। संसार संत का संग करेगा तो तिरेगा। वहां पर लकड़ी ने लोहे का संग करा था, लकड़ी ने लोहे का संग करा, इसलिए उसका डूबना तय है। उसका डूबना तय है, वो डूबेगा डूबेगा। कौन किसका संग कर रहा है ये उसके ऊपर है। तुझ बैसो घण में जड़े, ये हिलमिल उभय डुबाए। लोहा बहुजल डूब है, दारक तिरण सुभाए। काटा जड़ है दारू में, अरु बैसा घण के माय। रामचरण बूढ़े तिरे, जे जाके संग जाए। निर्णय दे रहे हैं अपने को गुरुदेव ने कि काटा जड़ है दारू में। जो कीले है ना, वो तो लकड़ी में जड़ती है, यानी कीलों ने लकड़ी का संग किया, इसलिए कीले तिरेगी, इसलिए कीले तिरेगी। और बैसा घण के माय, और यहाँ पर उस लकड़ी ने उस लोहे का संग कर लिया। लकड़ी ने हथौड़े में इतना बड़ा वो होता है और बैसे में, और फिर पीछे से लकड़ी, अब लकड़ी की कोई ताकत नहीं कि उसको तिरा। अब कौन किसका संग कर रहा है? कौन किसका संग कर रहा है? एक तो संत होके फिर संसार का संग कर ले तो डुबा देगा, और संसार ने संत का संग कर लिया तो 100% तिरना तय है।
वो तिरेगा ही तिरेगा। काटा जड़ी है दारू में अरु बेसा घण के माई, रामचरण बूढ़े तिरे जे जाके संग जाए। अब ये बूढ़ने और तिरने का निर्णय है, जो जिसका संग करेगा उस संग का प्रभाव पड़ेगा। संग कैसा कर रहे हैं अपना, संग कैसा, एक संग डुबो देगा और एक संग तिरा देगा। निवृत्ति सत्संग तुम बिका, प्रवृत जे पाषाण, वो तारे वो बोए दे, जो समझे सोई सुजान। निवृत्ति सत्संग तुम बिका, निवृत्ति की जो सत्संग है वो तुम बिका के जैसे, वो तिराने वाली है, वो तिरा देगी। और प्रवृत्त जे पाषाण, और पत्थर के जैसी जो है वो प्रवृत्ति पसारा वाली, खुद तो डूबेगी, खुद तो भारी है डूबेगी। वो तारे वो बोए दे, वो समझे सोई सुजान। एक तिराने वाली एक डुबोने वाली है, लेकिन इस बात को कौन समझेगा, जो समझदार है। वो समझे सोई सुजान, जहाँ परपंच पसारा। अब जहाँ पे परपंच का पसारा है वो प्रवृत्ति है। निवृत्ति निर्मल सार, तहाँ मन कटे विकारा। और जो निवृत्ति है निर्मल सार है, तहाँ मन कटे विकारा, वहां पे मन के विकार खत्म होंगे, वहां पे मन के विकार खत्म होंगे। जहाँ निर्मलता है वहीं तो मल हटेगा। साबुन ही तो है, कीचड़ कैसे मल को साफ करेगा, साबुन मल को साफ करेगा, वो निर्मल है। इसलिए जो धुले में है, जो साफ है, वो साफ करेंगे। राम भजे विषया तजे, मिट जाए आमन जान। जो राम का भजन करेगा, पर किसके साथ, विषय को छोड़ते हुए। विषय के संग करेगा तो असर नहीं होगा। विषया तजे, विषय को छोड़ते हुए राम का भजन करेंगे तो मिट जाए आवन जान, तो आवन जान खत्म हो जाएगी, आवागमन खत्म हो जाएगा। निवृत्ति सत्संग तुम बिका, प्रवृत्त जे पाषाण। पाहण रूपी जान जे, करे पार की हान। ज्ञान ध्यान समझे नहीं, दवा बे दवा बाण। पाहण रूपी जान जे, करे पार की हान। जो दूसरों की हानि करे वो पत्थर रूप है, जो दूसरों की हानि कर देंगे। हानि कैसे, कि खुद तो डूबे में है, खुद ने तो कर्म का बंधन कर रखा है, और सामने वालों को भी कर्मों का और पसारा करा के, कर्म बंधन करा के डुबो देंगे। ज्ञान ध्यान समझे नहीं, ज्ञान और ध्यान में समझेंगे ही नहीं। दवा बे दवा बाण, दवा किसी को तो दुआ देंगे, किसी को बद दुआ देंगे। क्यों, क्योंकि स्वार्थ से जुड़े हैं, तो किसी का तो भला बोलेंगे, किसी का अभला बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो दूसरों का जाने ही नहीं, वो हानि हानि करने वाले। तो उनकी दुआ में भी कोई दम नहीं है, ना बद दुआ में। पर दवा बेदवा क्यों देते हैं, कारण क्या है। दवा गिर सो दे दवा, शत्रु भाव देशाप। जब मतलब पूगे नहीं, तब उर में उठे ताप। तब उर में उठे ताप, क्रोध बायक पर जरी है। किरो करायो बाद जाए, सब बाध न करी है। कियो करायो बाद जाए, तब सब याद न करी हैं। दवा कारणे दौड़िए, बे भयो बे दवा थाप। सिद्ध साधक से कामता, सेवत बदे संताप। दवा गिर सो दे दवा, शत्रु भाव देशाप। जब कोई मित्रता, कोई काम अच्छा बन जाता है, कोई कुछ ले आया, तो वहां पे वो दुआ दे देते हैं। और जो शत्रु भाव आ गया तो उसको श्राप दे देते हैं, उसको श्राप दे देते हैं। एक ही जीव की ये स्थिति, एक के साथ तो उसको दुआ दे रहा है, एक बद दुआ दे रहा है। जब मतलब पूगे नहीं, तब उर में उठे ताप। जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो तो हृदय में ताप उठ जाए, तो उसको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, बद दुआ दे दे, तब उर में उठे ताप। क्रोध बायक पड़ जाइए, क्रोध के शब्द बोले, क्रोध के शब्द बोले। कियो करायो बाद जाए, सब याद न करी है। किरा कराया सब व्यर्थ कर दे, फिर सब याद न करी है। फिर कौन याद करेगा उसको, कौन चाहेगा। दवा कारणे दौड़िए, बे भयो बे दवा थाप। फिर लोग जाएंगे कि चलो दुआ, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, तो दौड़ के जाएंगे। और दूसरा भय करेंगे कि कहीं बद दुआ नहीं मिल जाए, बद दुआ नहीं मिल जाए। भयो बे दवा थाप। गए तो थे कि ज्ञान मिलेगा, और वहां उल्टा श्राप मिल गया। दुआ के लिए गए थे और बद दुआ मिल गई, उल्टा श्राप मिल गया। सिद्ध साधक सह कामता, सेवत बदे संताप। कारण क्या है कि सिद्ध और साधक दोनों सहकामी, कि वो भी गया क्यों था, कि दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, कारण पूरा होगा, हमारी इच्छाएं पूरी होगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो गया स्वार्थ के लिए था, और उल्टा वो लुटा गया।
और उल्टा वो लुटा गया, वो लूट नहीं आ गया। तो दोनों सहकामी थे, सेवत बंधे संताप, इसलिए उनका संताप और बढ़ गया जहाँ खत्म होना था। इसलिए पहली परख रुसे ये उत्तम आश निहार, रामचरण पारख बिना कियो कृत्य जाया। पहली परख रुसे ये उत्तम आश निहार, इसलिए पहले परख लो, पहले परख के तुझसे लेना उत्तम आश निहार, उत्तम आशा को देख लेना। रामचरण पारख बिना कियो कृत्य जाय हार, यदि तेरे को पारख नहीं है तो सारा कृत्य तेरा व्यर्थ चला जाएगा। तूने यदि परखा नहीं तो संगत सार असार को, पारख सोई सुचेत, बिन पारख प्रभुता करे, वे सब जान अचेत। संगत सार असार को, पारख सो ही सुचेत। संगत देख लो सार और असार, जो पारख करे वो सुचेत है, वो ही ज्ञानी है, वो समझदार है, जो परख ले, जो परख ले सार और असार को, बिन पारख प्रभुता करे। पारख तो कर ही नहीं और उसकी महिमा कर रहे। बिना पारख के यदि अपन किसी की प्रभुता करते हैं तो वे सब जान अचेत, तो वो अचेत। बिना परख करे उसकी महिमा कर ली, उसकी प्रभुता कर ली, ओ हो तो बहुत ऊंची बात है। झूठ, झूठ की महिमा कर दी, बिना चेत चौकस बिना, घना धका धक खाए, बिना परख मन हर्षते, झूठी पख समाए। बिना चेत चौकस बिना, न तो चेते, चौकस नहीं है, बिना चेते, बिना चौकस के, बिना सावधानी के, घना धक्का धक खाए, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। बिना परख मन हर्षते, परख करी नहीं और मन में हर्ष उपजा लिया तो झूठी पख समाए, तो झूठी पख में समा जाएंगे। 30 पक तो साची पकड़िए, जो निभे ठेठ लग सोए, झूठी बहड़े बीच में, पार न पहुँचे हो कोई, पार न पहुँचे कोई, जिसी बादल की छाया, मृग तृष्णा को नीर जान, बादी की माया। साच धको लागे नहीं, साच बदारो होय, साच धको लागे नहीं, साच बदारो होय। पख तो साची पकड़िए, जो निभे ठेठ लग सोए, पख तो साची पकड़िए। सच पख कैसी पकड़ना है, सच्ची पख को पकड़ना है, जो निभे ठेठ लग सोए, जो ठेठ लग तक नहीं, जो ठेठ तक पहुँचाए। झूठी बहड़े बीच में, पार न पहुँचे कोई, जो झूठी वो बीच में ही डुबा देगी, वो बीच में ही पैदा विघन कर देगी, पार नहीं पहुँचाएगी। पार न पहुँचे कोई, जिसी बादल की छाया, जैसे बादल की छाया स्थायी नहीं, कभी किसी को सुख नहीं मिला बादल की छाया से कि ये ठहरने वाले। बादल की छाया के आधार पे कौन प्राप्त कर पाया शांति, किसको धीरज मिल गया, किसको आसरा मिल गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मृग तृष्णा को नीर जान, बादी की माया। कैसा है मृग तृष्णा के पानी, आज तक मृग कभी उसको पी के अपनी प्यास नहीं बुझा पाया, मरा ही है, उसके पीछे पीछे भाग के मरा है, पर कभी कोई शीतलता नहीं मिली। जान बादी की माया, बाजीगर की माया आज तक सही नहीं है, वो तो नोट बना दिए इतने सारे, पर कोई करोड़पति बन पाया, कोई अमीर बन पाया, कोई पेट भी नहीं भर पाया। बादी की माया, साच धको लागे नहीं, साच बदारो होए। ऊपर तो सारे झूठ के उदाहरण है, इससे कभी प्राप्ति नहीं, लेकिन साच धको लागे नहीं, साच को कभी धक्का नहीं लगता है, साच को कभी धक्का नहीं लगता। साच बधारो होए, साच हमेशा बढ़ता चला जाता है, साच से बधारा होता है। पख तो साची पकड़िए, जे निभे ठेठ लग सोए, इसलिए पख पकड़ो तो सच्ची पकड़ो, जो ठेठ तक निभे उस पख को पकड़ना। अब साची परख अपने को कल गुरुदेव फरमाएंगे कि साची परख क्यों, सच्ची परख क्यों करनी है, उसका उत्तर कल गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। राम राम जी, राम राम, राम राम। राम राम।